स्टार्टिंग लाइन ग्राफ आई विल कैलकुलेट ऑपरेशन। ठीक है, पहले क्या आया, कैलकुलेट ऑपरेशन मल्टीप्लाई 1800 आया है। उसके बाद आई विल कैलकुलेट ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट फिर 1300। ठीक है, और इसके बाद नोड एजेंट फाइनल आंसर इज 1300। ठीक है, तो ये आंसर है। अब देख लेते हैं। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं लैंग ग्राफ के बारे में। इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। एक तो थ्योरी पार्ट होगा जिसमें हम लैंग ग्राफ की सहायता से एक एजेंट बनाएंगे, और पहले पार्ट में इसका थ्योरेटिकल पार्ट होगा कि इसमें काम कैसे किया जाता है। देखिए, लैंग चेन जो एक फ्रेमवर्क है जिसमें एआई एप्लीकेशन बनाई जाती हैं, या फिर वो एप्लीकेशन बनाई जाती हैं जिसमें एआई की हेल्प ली जाती है, जैसे एलएलएम की। ठीक है, अब लैंग चेन लीनियर होता है, मीन्स कि माने आपने ए काम किया, ए फिर बी, और ये आपका रिजल्ट। मान लो बीच में कहीं गलती हो गई तो बैक आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है लैंग चेन में। उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि हम कभी भी कॉम्प्लेक्स जब काम कर रहे थे या कोई एजेंट बना रहे थे, मल्टीपल एजेंट बना रहे थे, तो वहाँ पे हमें लूप चाहिए होता है कि हाँ सोच सके कि पहले भी आ सके। तो लैंग ग्राफ का यूज़ किया गया। लैंग ग्राफ में क्या होता है, ये एक ग्राफ की तरह काम करता है, मीन्स साइक्लिक। कि मान लो ए ने कोई काम किया, बी के पास गया, ठीक है, बी ने काम किया, सी के पास गया, और रिजल्ट। लेकिन जब देखा कि कुछ कमी रह गई है बी के पास, तो ये फिर से सी से फिर से बी में आएगा, जबकि लैंग चेन में ऐसा नहीं था। वहाँ पे एक स्टेप हो रहा था, दूसरे स्टेप में फिर तीसरे, लौटने का कोई चांसेस नहीं थे। लैंग ग्राफ में लौटने के चांसेस हैं। दूसरा, लैंग चेन स्टेटलेस होता है, कि वहाँ पे जैसे एलएलएम होता है स्टेटलेस, ठीक है, वो याददाश्त नहीं होती, हाँ वो आपको आंसर आसानी से दे रहा है, वैसे ये भी स्टेटलेस होता है लैंग चेन, उसको स्टेटफुल बनाया जाता है, जबकि लैंग ग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटफुल होता है। अब देखिए काम कैसे करता है। अभी तक तो ये चल रहे थे कि काम कैसे करता है। देखिए, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे, क्योंकि ये ग्राफ की तरह काम करता है, और इसमें सबसे पहला होता है स्टेट, सेकंड होता है नोड, और थर्ड होता है एजेस। स्टेट क्या करता है, ये एक तरह मेमोरी की तरह होता है। जो भी कामकाज आपके लैंग ग्राफ में हो रहा होता है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता जाता है स्टेट में। एक तरह से मेमोरी मान लीजिए। मान लो कोई भी यहाँ पे, हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इनपुट दिया किसी यूज़र ने कि सर्च द फुटबॉल न्यूज़। ठीक है, अब ये गया एलएलएम के पास, कोई भी एलएलएम हो सकता है, ओपन एआई का भी हो सकता है, क्लाउड का भी हो सकता है, जेमिनाई का भी हो सकता है, और आपका लामा का भी हो सकता है। वहाँ पे उसने कहा, अब उस लामा को पता चला कि ये तो मेरे बस की बात है नहीं, क्योंकि मेरे पास तो एक लिमिटेड डेट तक इंफॉर्मेशन रहती है। उसने कॉल किया टूल्स को, टूल्स आए यहाँ पे, उसने टूल्स को कॉल किया दूसरे को। अब टूल्स यूज़ किया गया, वो पूरी न्यूज़ उठा के ले आया। ठीक है, अब इसमें एक और ज़रूरत पड़ी कि उसको एडिट कैसे किया जाए। कर तो ये भी सकता है, लेकिन और भी अच्छी तरीके से कि रिसर्च और को, तो उसमें एक और टूल्स की एजेंट की ज़रूरत पड़ी कि उसको राइटिंग के थ्रू यूज़र को दिखाया जाए। क्योंकि एलएलएम जब भी भेजता है तो उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सब कुछ होता है, मेटा डेटा होता है, वो मिक्स करके आता है। इसने क्या किया है, एक और एजेंट का यूज़ किया। अब इन्होंने देखा कि कुछ न्यूज़ में जब
टूल्स ने LLM देखा कि कुछ कमी रह गई या कोई और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, फिर से यूज़ किया गया। अब जितनी भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो रही है कि पहले टूल्स ने कैसे सर्च करके ले गया था, फिर उसने क्या ऐड किया है, ठीक है, वो सब स्टेट में रिकॉर्ड होती जाती है, जिससे एक एजेंट, मान लो मल्टीपल एजेंट हैं, तो एक एजेंट के थ्रू दूसरे एजेंट को भी पता लगता रहता है कि हाँ इसमें अब क्या अपडेट आया है। अगर ये स्टेट नहीं होगा तो हर एक एजेंट अपनी तरफ के काम करेंगे और उन्हें पता नहीं लगेगा कि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर वो आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, डिज़ायर्ड रिजल्ट है, वो नहीं मिल पाएगा। जब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? स्टेट के थ्रू हो रहा है। जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही है स्टेट में हो रही है और सब टूल्स को, सब नोड को पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही है और मुझे क्या एक्शन लेना है, ठीक है, इसलिए स्टेट का यूज़ किया जाता है। दूसरा है नोड, ठीक है, यही तुम्हारे टूल्स जो नोड होते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं जो भी फंक्शंस होते हैं या कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं या टास्क किया जाता है, वो नोड के थ्रू किया जाता है। मान लो सर्चिंग का है, ठीक है, कोई टूल्स लेके आना है तो वो नोड में हो रहा होगा, या कोई एक्शन लिया गया है वो नोड में, सब ये तुम्हारा एक एक्शन लेने के काम आता है नोड। टूल्स को भी आप नोड कह सकते हैं, ठीक है, जो भी फंक्शन यूज़ हो रहा है वो ही आप नोड कह सकते हैं। मतलब कि कोई जो टास्क कर रहा है, जो टास्क एग्जीक्यूट कर रहा है, वो कौन कर रहा है? नोड के थ्रू हो रहा है। अब एजेस क्या होते हैं कि ये एक दूसरे को आपस में, मतलब कि एक नोड से दूसरे जो पाथ होता है उसको कहते हैं एज, क्योंकि एक नोड से दूसरे नोड को जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा सर्च किया, LLM के पास गया, ठीक है, LLM ने क्या? टूल्स को कॉल किया, अब यहाँ पे पाथ फिर राइटिंग वाले एजेंट को दिया, तो ये सब पाथ किससे? एज के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं लैंग ग्राफ के? देखिए, लैंग ग्राफ एक तो स्टेटफुल होता है कि यहाँ पे मेमोरी रहती है कि कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है ये स्टेट के थ्रू। दूसरा, ये परसिस्टेंट होता है। मान लो आपका कहीं पे कोई गड़बड़ी आ गई आपके कंप्यूटर में, ठीक है, जहाँ तक आपने काम किया था वहाँ पे चेक लिस्ट होती है। जहाँ तक यार शट डाउन, कोई कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गया, तो जहाँ तक आपने काम किया था वहाँ से आप फिर से काम कर सकते हैं, फिर से दोबारा। या मान लो आपने कोई काम छोड़ रखा, अगले दिन करना चाहते हैं, तो जहाँ पे आपने काम छोड़ रखा वहाँ पे काम कर सकते हैं। तीसरा कि ये ह्यूमन को भी, जो आपका अपने ग्राफ में ह्यूमन को भी ऐड कर सकता है। मान लो कोई आपको, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, किसी ने सर्च किया कि कोई भी जो भी AI से रिलेटेड न्यूज़ है, वो मुझे, जो लेटेस्ट न्यूज़ है, मुझे क्या कहते हैं, वहाँ पे सर्च करके आओ, उसकी PDF बनाओ और मेरे ईमेल में सेंड कर दो। जब यहाँ पे सर्च किया उसने, तो टूल्स तो यूज़ कर दिया, सब कुछ टूल जो भी है PDF का सब कुछ टूल लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, जब ईमेल की बारी आई तो वो कॉल किसे कर रहा है? ऑटोमेटिकली तो नहीं जाएगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको परमिशन देनी पड़ेगी। जब परमिशन को वो किसको? आपको ह्यूमन को भी इंटरेक्ट करेगा, मीन्स ग्राफ में ह्यूमन का इंटरवेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप कई ऐसे जो बहुत ही सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन होती है और ऑटोमेटिकली, हर एक ऑटोमेटिकली ना हो, वहाँ पे ये यूज़फुल है ग्राफ, ठीक है, लैंग ग्राफ की। मीन्स वहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है? ह्यूमन भी वहाँ पे इंटरवीन कर रहा है, जहाँ पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। मान लो वहाँ पे कोई डेटा आ रहा है, ठीक है, या फिर ईमेल में भेजना है या किसको, तो वो वैसा आप ऑटोमेटिकली करना चाहो, उसे परमिशन दे दीजिए, वो कर देगा कि हाँ ये ईमेल है, वहाँ पे कर देगा। अगर जहाँ आपको लगे नहीं कि हाँ मेरा इंटरवेंशन होना चाहिए इस एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम एक एजेंट बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, हम छोटा सा है, ठीक है, जिससे समझ में आ जाए कि एजेंट कैसे काम करता है लैंग ग्राफ में,
तो उसमें क्या करेंगे हम, जैसे मैंने कोई दिया एक छोटा सा कैलकुलेटर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, कि ये कैलकुलेट का यूज़ करें। मान लो मैंने दिया, इनपुट आया यहाँ पे, इनपुट 150 इंटू 12 माइनस 300, तो ये करेगा कैसे, ठीक है। अभी तक तो आपने देखा कि ये लाइन ग्राफ कैसे काम करता है, स्टेट होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, फिर नोड होता है जो एक्शन लेता है, प्रोसेस टास्क करता है, वो तुम्हारा टूल्स भी हो सकता है या फिर कोई फंक्शन भी हो सकता है, जो भी आपका प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, जो एक्शन ले रहा है वो नोड में हो रहा है। और जब एक इंफॉर्मेशन एक एजेंट से दूसरे एजेंट में जा रही है तो उसको कहाँ से, पाथ के थ्रू, एजेस के थ्रू दिया जाता है। तो ये काम कर, देखिए इनपुट जब यहाँ पे जा रहा है तो ये देखिए साइकिल 1, क्योंकि ये साइकिल में काम करता है, लूप में काम करता है। मान लो उसको और भी अच्छा, मान लो कहीं पे फेलियर आया, फिर से ट्राई करेगा, ठीक है, कि यहाँ पे अब देखें जब यहाँ पे इनपुट आया तो इसने क्या देखा, इनपुट यहाँ पे 150 इंटू 12 इंटू, तो ये LLM के पास गया, LLM ने देखा चलो मुझे कॉल करना है, ये LLM के पास गया, LLM ने कॉल कर लिया, ठीक है, टूल्स को, इसने यहाँ पे एक बनाया, ठीक है, शुड कंटिन्यू, ठीक है। अब इसने क्या किया, पहले पूरे ना इसको, अब उसके डिपेंड है, उसने कहा कि पहले इसको मैं कैलकुलेट कर लेता, फिर इसको कैलकुलेट कर लूँगा, फिर आंसर दे दूँगा। उसने कहा यहाँ पे शुड कंटिन्यू, कंडीशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक टूल्स को, एजेंट को कॉल किया, कैलकुलेटर को। अब इसने क्या किया, 150 इंटू 12, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 1800, ठीक। अब देखिए फिर से जब ये यहाँ पे गया, इसके पास गया, LLM के पास गया, अब इसने देखा इतना तो हो गया, मेरा भी पूरा आंसर तो आया नहीं है, साइकिल 1 तो ये हो गई। अब इसने क्या किया, यहीं पे दूसरा यहाँ पे एजेंट, ठीक है, दूसरे एजेंट ने क्या किया, यहाँ पे एजेंट आया, ठीक है। अब साइकिल 2, CYCLE साइकिल 2, एजेंट वही है, साइकिल अब दूसरे में गया, पूरा काम तो नहीं है, एंड तो नहीं हुआ है ये, ठीक है, जब एंड होगा तभी ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब इसने क्या किया, नहीं, अब इसको फिर से कॉल करना है, किसे, शुड कंटिन्यू, फिर से कंडीशन आ गई, शुड कंटिन्यू, यस। अब इसने क्या किया, इसके पास जो रिजल्ट था 1800, यहाँ पे इसने 1800 और यहाँ पे इसने, क्योंकि स्टेट के जो मैंने कहा स्टेट में आपकी मेमोरी इसमें स्टोर रहता है, अब इसने यहाँ पे क्या कर दिया, 1800 माइनस 300 और यहाँ पे लेके आ गया कितना, ये हो गया 1300, ठीक है। फिर से इसके पास गया, ठीक है, अब इसने देखा 1300 तो आ गया, अब मुझे किसके पास भेजना है, यूज़र के पास भेजना है। फिर से इसने क्या किया, फिर से साइकिल 3 घुमाई, ठीक है, और इसके बाद अब आपने यहाँ पे एंड कर दिया और यूज़र के पास क्या चले गया, 300। तो इस प्रकार से ये लाइन ग्राफ काम करता है, साइकिल के थ्रू लूप चलाता है, ठीक है। मान लो कहीं पे भी आपको रिजल्ट में उसने देखा कि और कहीं पे फेलियर हो रहा है, फिर से ट्राई करेगा, ठीक है। ये नहीं है कि इनफाइनाइट लूप में जाएगा, वहाँ पे कंडीशन दे रहते हैं कि कितनी मैक्सिमम इसको हम लूप में लेके चलें, ठीक है, कि 3 4 कि हाँ यहाँ तक तो सेटिस्फाई होगा। ये नहीं है कि इनफाइनाइट लूप में जा रहा, नहीं, ठीक है, वहाँ पे और आपको एक डिज़ायर्ड रिजल्ट की ओर वहाँ पे देगा। तो इस प्रकार से ये लाइन ग्राफ काम करता है। अब देखते हैं प्रैक्टिकली यही काम हम कैसे करेंगे, कैसे हम अपना एजेंट बनाएंगे। चलिए चलते हैं। अब प्रैक्टिकली लाइन ग्राफ में हम एक एजेंट बना लेते हैं जो कैलकुलेटर का यूज़ करेगा आपके नंबर्स को कैलकुलेशन करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज फाइल ली है जो इस एप्लीकेशन यूज़ होगी, जैसे इंपोर्ट OS, ये एक मॉड्यूल है जो इंटरेक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से और फाइल मैनेजमेंट के लिए यूज़ होगा और पाथ नेविगेशन के लिए। इंपोर्ट सिस्टम ये सिस्टम मॉड्यूल है जो इंटरेक्ट करेगा पाइथन से रन टाइम में। कारण ये क्या करता है, वर्क विद दी कमांड लाइन आर्गुमेंट, और क्या करेगा, मैनेज करेगा पाइथन के रन टाइम बिहेवियर को और इनपुट आउटपुट को भी कंट्रोल करेगा। फिर यहाँ पे सिस्टम ये इनकोडिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप यूज़ कर सकते हैं। ये
और इमोजीज इसमें यूज़ कर सकते हैं। .env ये क्या करता है, जो भी मैंने क्योंकि API कीज़ को इस env इन्वायरमेंट में यूज़ किया है, ठीक है, इस .env, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो भी API कीज़ हैं, जो क्योंकि इन्वायरमेंट फाइल्स में हमें जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो होती है वो जैसे API कीज़ हो गई और भी, तो वहाँ पे यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। और उसके लिए जो API कीज़ को हम अपने एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहें तो इसके लिए ये आपका .load.env और यहाँ पे ये लाइब्रेरी फाइल्स हैं जो इसको सपोर्ट करेंगे। फिर LangChain गूगल जेनाई ये क्या करता है, ये एक इट इज़ ए ऑफिशियल इंटीग्रेशन पैकेज है जो कनेक्ट करता है LangChain को गूगल के मॉडल से, ठीक है, मॉडल फैमिली से। और ChatGPT ये पर्टिकुलर क्लास है जो LangChain फैमिली में लाइब्रेरी में यूज़ होती है और ये पर्टिकुलरली पाइथन से कनेक्ट करती है। फिर ऑपरेटर्स हैं और ये LangChain कोर, ये बेसिक बिल्डिंग है और कह सकते हैं कि ये एक तरह से बेस क्लासेस को के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ये क्या करता है, स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, रूल सेट करता है और दूसरे कंपोनेंट को ये फॉलो करता है। अब सबसे पहले हम टूल्स बना लेते हैं। टूल, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर का बनाना है तो इसका एक डेफिनेशन फंक्शन बना लेते हैं। कैलकुलेट क्या क्या परफॉर्म करेगा ऑपरेशंस, ये है आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप है और हम ले लेते हैं A और B ले लेंगे, बहुत है स्ट्रिंग के लिए। फ्लोट ले लेते हैं इसको, फ्लोट, और B भी फ्लोट ले लेते हैं। और जो ये इसको भी फ्लोट ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म अ कैलकुलेशन, ऑपरेशन, क्योंकि इस टूल का यूज होने वाला है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई का यूज इसमें होगा। और डिवाइड, इसके बाद ऑपरेशंस क्या क्या होंगे, वो तुम्हारा ऐड भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं तो कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। ऑपरेशंस इक्वल टू जब ऐड हो तो क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न A प्लस B। इफ ऑपरेशन इक्वल टू सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट रिटर्न A माइनस B, क्योंकि ये यूज होने वाला तो फिर कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई A इंटू B। फिर डिवाइड, रिटर्न A डिवाइड B। अब देख लेते हैं आगे टूल्स का, टूल्स इक्वल टू कैलकुलेट कर लेते हैं। और जो मॉडल हमने यूज़ किया है, मॉडल ये
चैट एआई का यूज़ किया है, और मॉडल जेमिनाई, स्पेलिंग सही से लिख लेना। अगर आप लामा का यूज़ करना चाहते हैं फ्री में तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग कोड होगा यहाँ पे मैं फ्लैश का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी है तो मुझे टेम्परेचर इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, 0। और इसके बाद गूगल एपीआई की इक्वल टू os डॉट इन्वायरमेंट, और मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, गूगल एक चीज़ और, आप कैसे यूज़ करेंगे अपने जो इन्वायरमेंट फाइल्स है उसमें, वही बताता हूँ। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। बाइंड टूल्स, देखिए आप अपने जो इन्वायरमेंट कीज़ है वहाँ पे आप एक ग्रॉक एपीआई की और जाओ आपकी एपीआई की होगी, ऐसे यूज़ कर लेना। और क्योंकि मैंने सर्च के लिए यूज़ किया है क्या है एपीआई की, ठीक है, तो वो भी आपकी फ्री में बन जाती है, ठीक है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद स्टेट को डिफाइन करने के लिए थे जो आपके पूरे एक मेमोरी की तरह यूज़ किया जाता है। यहाँ पे क्लास एजेंट स्टेट और टाइप, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट आपको डिफाइन करने पड़ेंगे यूज़र टाइप कि जो जैसे डिफाइन किया गया उसी प्रकार से ये यूज़ हो, तभी हमने टाइप डिक्शनरी लिया है। अब मैसेजेस, एनिमेटेड, हमने डायरेक्ट लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, लिस्ट बेस मैसेज, डॉट ऑपरेटर, ये ऐड करें आखिरी में, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि साइकिल क्योंकि रिपीट करता है कोई और भी अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए, क्योंकि वो साइकिल का यूज़ करता है, तो जो भी ऐड होगा यहाँ पे आखिरी में ऐड होता जाएगा। इसके बाद नोड को डिफाइन कर लेता है। डिफाइन कॉल मॉडल, यहाँ पे नोड लॉजिक को डिफाइन कर लेते हैं। स्टेट स्टेट एजेंट स्टेट, इस टाइप का यूज़ करना है। और यहाँ पे रेस्पॉन्स, ये एक वेरिएबल टाइप है, मॉडल रेस्पॉन्स इक्वल टू मॉडल डॉट इन्वोक स्टेट, जो अपने को याद रखे, मैसेजेस रिटर्न मैसेजेस रेस्पॉन्स फिर से
कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि ये आपका यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, ये आपका आना चाहिए था, और ये आपका क्योंकि इंडेंटेशन काम करता है। फिर से एक और फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं कंटिन्यू के लिए, कि अगर उसको लगे एलएलएम को कि कंटिन्यू करना है तो ये फिर से और अच्छे रिजल्ट को लेके आए। या फिर इसके बाद आप ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, वर्क फ्लो ग्राफ को, क्योंकि जो आपका बनेगा वर्क फ्लो वो यहाँ पे स्टेट ग्राफ एजेंट स्टेट ऐड करवा लेते हैं इसमें नोड वर्क फ्लो इक्वल टू डॉट ऐड नोड एजेंट और कॉल मॉडल वर्कफ्लो डॉट ऐड नोड। यहाँ पे टूल्स को भी ऐड करवा लेते हैं, टूल्स, और यहाँ पे टूल नोड टूल्स यहाँ पे, और इसके बाद एंट्री पॉइंट देख लेते हैं इसकी वर्कफ्लो, यहाँ पे डॉट सेट एंट्री पॉइंट एजेंट एजेंट एजेंट, और एजेस को फिर इसमें ऐड करवा देते हैं डॉट ऐड एज, कनेक्ट करें टूल से टूल्स एजेंट, दोनों को कनेक्ट कर लें एज, और अब इसको करवा लेते हैं कंपाइल ऐप डॉट, पहले तो इसको डिफाइन करवा लेते हैं वर्कफ्लो डॉट कंपाइल। अब इनपुट्स इक्वल टू मैसेजेस ह्यूमन मैसेज आएगा, तो यहाँ पे ह्यूमन मैसेज और कंटेंट है व्हाट इज 150 मल्टीप्लाइड 150 मल्टीप्लाइड, फिर कर लेते हैं इसको यहाँ पे क्योंकि ये आएगा मल्टीप्लाइड बाय 12, देन सब्ट्रैक्ट 500। अब यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट स्टार्टिंग लाइन ग्राफ स्टार्टिंग लैंग ग्राफ एजेंट, थोड़ा इसको बढ़िया दिखाई दे 40 तक। फॉर आउटपुट डिस्क्रिप्शन दे लेते हैं पूरा कि किस प्रकार से करेगा आउटपुट, ऐप डॉट स्ट्रीम इनपुट्स फॉर की वैल्यू इन आउटपुट डॉट आइटम्स। प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट ऐप नोड
key upper last message value messages if key equal to agent then if last message dot tool calls for tool last message tool calls print ये पूरी जैसे शुरू में क्या करेगा पूरे एक पैटर्न से आपको आउटपुट डिस्प्ले करेगा। नहीं तो आउटपुट सिंपल एक लाइन में भी हो सकता था कि कैसे 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 प्लस करेगा, पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर प्लस करेगा, फिर माइनस करेगा और आउटपुट देगा। उस पूरा ये यहाँ पे कोड किया जा रहा है। थिंकिंग आई विल यूज करेगा, फिर इसके बाद टू नेम with arcs tool arcs इस प्रकार से हो गया। और इसके बाद last message dot content content equal to last message dot content if instance content dot content or like list फिर text equal to next item text for content if type equal to text final answer।
कंटेंट, अभी आपको आंसर इसको कर लेता हूँ इंटू 40, रन करवा लेते हैं इसको। देखिए ये आंसर आया है। स्टार्टिंग लाइन ग्राफ, आई विल कैलकुलेट ऑपरेशन, ठीक है। पहले क्या आया, कैलकुलेट ऑपरेशन मल्टीप्लाई, 1800 आया है। उसके बाद आई विल कैलकुलेट ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट तो 1300, ठीक है। और इसके बाद नोड एजेंट, फाइनल आंसर इज 1300, ठीक है। तो ये आंसर है। अब देख लेते हैं शुरू से कि किस प्रकार से इस पर काम किया। ये देखिए हमने टूल्स यहाँ पे डिफाइन किए थे और यहाँ पे हमने सबसे पहले टूल्स की ऑपरेशंस ये होंगे, ये ऑपरेशंस होंगे। और इसके बाद हमने मॉडल डिफाइन किया कि मैंने कौन सा लिया 2.5 जेमिनाई का, और इसके बाद स्टेट जो इसके मेमोरी को रखे कि कौन सा नोड क्या काम कर रहा है, ठीक है, कैसे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज़ किया है एजेंट का स्टेट, और पहला लॉजिक यहाँ पे स्टेट यूज़ किया, एजेंट स्टेट, ठीक है। स्टेट डिफाइन कर दिया, फिर डिफाइन दी लॉजिक, ये है आपका, ये इसमें हमने लॉजिक डिफाइन किया है ये वाले में। और इसके बाद हमने डिफाइन किया है ये इसका वर्क फ्लो बना है, ग्राफ का ये वर्क फ्लो बना है, वर्क फ्लो एंट्री पॉइंट दिस, और कनेक्ट कर दिया टूल्स और एजेंट को यहाँ पे। और यहाँ पे हमने कंपाइल करवा दिया इसको। अब यहाँ पे इनपुट लिया है, इनपुट मैसेज ह्यूमन व्हाट इज दिस, और स्टार्टिंग द एजेंट। अब यहाँ पे पूरा हमने जो किया है, सबसे पहले एजेंट का जो रोल होगा ये है एजेंट का, ये एजेंट यहाँ पे कॉल करवाया गया है, लास्ट मैसेज कॉल, ये एजेंट यहाँ पे कॉल करवाया गया है। और इसके बाद ये, ठीक है, इसको कॉल करवाया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लैंग ग्राफ में किस प्रकार से हम टूल्स को या जो कैलकुलेटर है हमने एजेंट को कैसे कॉल करवाया और किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। और मैंने पहले बताया कि लैंग ग्राफ में आप स्टेट, नोड और एजेस का यूज़ करके और बार बार उसको रिसाइकिल में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का लैंग ग्राफ का सेशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।